सजोर पेंता गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकामना, गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकामना। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले मैं आज बलरामपुर का ये जो धरती कड़िया के ग्राम के पावन धरा को सादर नमन और सेवा जोहार करता हूँ। आज नवरात्र के अवसर पर प्रकृति पूजा के रूप में फड़ापेन और देवी देवताओं का जो आयोजन कार्यक्रम, जो पूजन कार्यक्रम है, इस कड़िया ग्राम में आज बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक पाली तानाखार सम्मानी भैया तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी, उनको मैं सादर जोहार करता हूँ। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सम्मानी भैया श्याम सिंह मरकाम जी, हमारे बीच गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्मानी डॉक्टर एल.एस. उदय जी, हमारे बीच सम्मानीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भूपनाथ मराबी जी, हमारे बीच राष्ट्रीय पदाधिकारी के हमारी दीदी सम्मानी गोमती मरकाम जी, हमारे बीच इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानी प्रभु जगत जी, सम्मानी महामंत्री नीलेश पांडे जी, सम्मानी उपाध्यक्ष रामधीन पोया जी, संभाग के अध्यक्ष सम्मानी सुखराज पोया जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष रामदीन सरोता जी, बलरामपुर के जिला अध्यक्ष सूरजपुर के देवसाय पोया जी, अंबिकापुर सरगुजा के जिला अध्यक्ष जीतम मुइके जी और समस्त संभाग, ब्लॉक और यहाँ पर उपस्थित आज इस नवरात्रि भोजन में आए समस्त मात शक्ति, पितृ शक्ति, युवा शक्ति, सबको जय सेवा, जय फड़ापेन। बना के रहेंगे, चला के रहेंगे। धन्यवाद साथियों। आज इस नवरात्रि के पूजन कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये बात दादा मरकाम जी के समग्र विकास क्रांति आंदोलन के तहत जिस तरह से हम लोग अपने देवी देवताओं को जगाने का काम कर रहे हैं, 9 दिन से सभी जगहों पे इस नवरात्र का माहौल चल रहा है। नवरात्र में हम सब लोग क्या करते हैं? देवी देवताओं का पूजा करते हैं और उनको जगाते हैं। तो ये बात एकदम कहा गया है कि जब देवता जागेगा तभी व्यक्ति जागेगा कि नहीं जागेगा? जागेगा। तो देवता को आप लोग जगा रहे हैं तो आप लोग भी जागेंगे कि नहीं जागेंगे? तभी जो शक्ति जागेगा तभी गोंडवाना संस्कृति बचेगा और गोंडवाना राज आएगा। ये बात क्लियर है ना भाई? क्लियर है? तो आप सब लोग जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं? पक्का? तो ये बात हम सबको जानना जरूरी है कि कोई भी समाज यदि अपना धर्म संस्कृति को मानता है, वो अगर जिंदा है तो वो समाज या वो संस्कृति हारा हुआ नहीं माना जाता। तो आप सब लोग हारे हुए नहीं है। गोंडवाना जो राज की बात है, तो इसमें हमको अपने संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी भाषा को संरक्षित रखते हुए, उसको जानते हुए, अपने देवी देवताओं को मनाते हुए, उनसे शक्ति लेते हुए हमको गोंडवाना का राजपाट लाना है। तो ये बात एकदम की अच्छा बात है साथियों कि हम सब लोग किसी गांव का अगर निर्माण होता है तो सबसे पहले खूंटा काट के बसते हैं। चाहे केड़िया गांव हो, यहाँ पर सबसे पहले 50 साल, 60 साल, 100 साल भी पहले हम सब लोगों ने एक थाना स्थान बना के ठाकुर देव का स्थापना करके, चाहे वहां कोई भी समाज हो, गोंड समाज हो, चेरवा समाज हो, या फिर ओबीसी में जो आते हैं आजकल, क्योंकि सरकार के द्वारा कई बार जो इस गोंडवाना संस्कृति को अलग अलग चीजों में बांटने का काम
किया गया है राजनीतिक दलों के द्वारा, इसको समझना बहुत जरूरी है साथियों। आज जिस तरह से हम लोग जवारा में जवारा नवमी और प्रकृति पूजा करते हैं, उसमें सभी समाजों का भागीदारी रहता है। ये बात सही है ना? सही है ना? गोड़ समाज, चिरवा समाज, कुम्हार समाज, साहू समाज, लोहार समाज, हर समाजों का योगदान होता है और हम ठाकुर देव पर आस्था रखते हैं कि नहीं रखते? तो उसी को एकता बनाना है साथियों। आजकल जिस तरह से धर्म को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, लेकिन हमको उस गोंडवाना संस्कृति को याद करना पड़ेगा, जिसमें हम हर वर्गों को एक साथ मिलाकर और अपना एक देवता, एक शक्ति को मनाने का काम करते हैं। उसी का आज जिस तरह से दादा मरकाम जी ने, सुखराज जी ये बात कह रहे थे, हमारे बीच सम्मानित श्याम सिंह मरकाम जी हैं, जिन्होंने भी आप सब लोगों के बताने का काम किया है कि हमको गोंडवाना का जो संस्कृति है उसको जानना है, उस शक्ति को जगाना है। तो उसी जो आंदोलन का ये अंग है कि हम अपने संस्कृति को बचाने का और उसको मानने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमको अपने संस्कृति को बचाना है। जिस दिन हमारी संस्कृति को अगर पूरी तरह से संरक्षित करके उसको मान्यता दिलाने का काम कब होगा? जब हमारा गोंडवाना का सरकार होगा। अभी पांडे जी भी बात कर रहे थे, प्रभु जी भैया भी ये बात कर रहे थे कि हमको इस सरगुजा में भैया का लगातार दूसरा तीसरा बार दौरा है। काफिला जिस तरह से बन रहा है, लोगों का रुझान जिस तरह से आ रहा है, यहाँ साय जी का भी सरकार है, वो भी इसी संभाग से आते कि नहीं? सरगुजा के लोग बड़ा अडिग और अच्छा निर्णय लेते हैं कि एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दिया तो किसकी सरकार बन गई? 14 का 14 सीट किसको मिल गया था? कांग्रेस को। तो बघेल जी का सरकार बन गया। बना कि नहीं बना? इस बार अगर आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी, बहुत सारे हमारे मातृशक्ति लोगों को ये तारी बंधन के चक्कर में सब आके क्या किए कि भारतीय जनता पार्टी को बना दिए, उनको दे दिए एक तरफा, एक भी सीट कांग्रेस का नहीं है। लेकिन इस बार ये जो माहौल छत्तीसगढ़ में बन रहा है और खासकर सरगुजा संभाग में, जिसका जो पीला क्रांति जो दिख रहा है, जो काफिला बन रहा है भैया के नेतृत्व में, तो निश्चित है सरगुजा में इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सफाया होने वाला है। और पीला क्रांति मतलब 14 का 14 सीट गोंडवाना के खाते में आने वाला है। आप सब लोग जिस तरह से हम लोगों ने देवी देवताओं से भी हम आशीर्वाद ले रहे हैं और उनका भी आशीर्वाद है, जिससे ये जो काफिला बढ़ता जा रहा है और निश्चित ही इस बार सरगुजा पूरी तरह से पलट जाएगा और पीला क्रांति में आएगा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी साथियों। इसके लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए, अपने अपने गांव में जाएं और गोंडवाना आंदोलन के बारे में बताएं। जल जंगल जमीन का जो जिस तरह से अगर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, छीनने का काम कर रहा है, तो इससे कोई ज्यादा बड़ा उदाहरण सरगुजा में है साथी। सरगुजा के खनिज संपदा को जिस तरह से छीनने का काम कारपोरेट घराने के जो लोग हैं वो सरकारों से मिलकर कर रही है साथी। ये सरकार उनका एजेंट बनकर काम कर रहा है। आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लोग नवरात्र भी बहुत अच्छा मनाइए, देवी देवताओं को भी मनाना है। नवरात्र दुर्गा का भी कार्यक्रम चल रहा है, वहां भी सब लोग मना रहे हैं, सबको मनाना चाहिए। और सबको हम पार्टी की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि इसका बधाई भी हम प्रेषित करते हैं। और आप सब लोग वहां पर जाएं अपने गांव में और गोंडवाना आंदोलन दादा मरकाम जी का जो सूत्र है, चाहे वो हमारा अन्न बचत बैंक हो, चाहे 1 to 10 फार्मूला हो, चाहे जो भी चीजें हैं उस चीजों को चलाना है। और इस केडिया जो गांव है यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे। निश्चित ही बलरामपुर का जो क्षेत्र है, जगह जगह बगल में रामानुजगंज है, इधर सामरी है, सभी जगह ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। और निश्चित है हम गोंडवाना
का जो राजपाट लाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। सबको जय सेवा, जय जोहार, जय